प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी क्लास में। और आज हम लोग व्याकरण से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है वाक्य के भेद। तो व्याकरण के पुस्तक में वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो आज का पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। और पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां और अंतिम भेद है संकेतवाचक वाक्य। तो हम लोग सभी भेदों को, 8 भेदों को बारी बारी से जानेंगे और इसकी परिभाषा और उदाहरण को भी समझेंगे। बहुत ही आसान है इसको समझना, इसमें कुछ भी भारी ऐसा नहीं है कि जो समझ में न आवे। आप लोग देखेंगे आगे कि हमें सब कुछ बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, एक सामान्य सूचना देने वाला वाक्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सामान्य सूचना। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी प्राप्त होती है, एक सामान्य सूचना है। तो इसी तरह के वाक्यों को हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और आप लोग अगले भेद में जिस तरह के उदाहरण हैं उनको जब देखेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि बाकी वाक्यों के भेद में कुछ न कुछ विशेषता छिपी हुई रहती है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये दूसरा भेद देखते हैं। ये है निषेधवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा देखें, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम नहीं खाता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह घर नहीं गया। इन तीनों वाक्यों में कोई ऐसा शब्द है जो पूरे वाक्य को निषेधात्मक वाक्य बना देता है या नकारात्मक वाक्य बना देता है। तो एक नकारात्मक वाक्य बनाने वाला कोई शब्द जरूर रहना चाहिए इसमें। तो उसी से ये वाक्य आपको निषेधवाचक वाक्य बनता है। और यदि उसको हटा दिया जाए, राम आम नहीं खाता, इसको यदि हम लोग ऐसे बोलेंगे राम आम खाता है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। और राम आम नहीं खाता है, ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अब हम लोग देखते हैं तीसरा भेद। ये है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी भी परिभाषा आप लोग देखें, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या राम आम खाता है, और दूसरा उदाहरण देखिए, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, और देखिए तुम्हारा क्या नाम है। इसमें जो है प्रश्न पूछने से जो है संबंधित हम लोग देखते हैं कि ये वाक्य है कि इसमें किसी से कोई प्रश्न किया जाता है या किसी से कुछ पूछा जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ चौथा भेद देखिए आप लोग, ये है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो बच्चों, विस्मय का ही अर्थ होता है आश्चर्य। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। आहा कैसा सुंदर बगीचा है, देखिए हर्ष हुआ। ओह सीता का हरण हो गया, शोक में लोग डूब गए। इस तरह के भाव जहाँ व्यक्त होते हैं तो उन वाक्यों को हम लोग विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। और अब देखिए पांचवा भेद आप लोग, ये है आज्ञावाचक वाक्य। आप लोग देखिए कितना आसान है। ये इसकी परिभाषा देखिए,
जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। सिर्फ आज्ञा हो या अनुमति हो। जैसे आप अपना मुंह बंद रखिए, यहाँ से चले जाओ, और देखिए किसी को अंदर मत आने देना। ये सब आज्ञा या अनुमति का बोध कराने वाले वाक्य हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ये देखिए छठा भेद, ये है इच्छावाचक वाक्य। ये आप लोग इच्छा से ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। इसकी परिभाषा देखिए, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, नव वर्ष मंगलमय हो, सभी लोग बोलते हैं जब भी नया वर्ष आता है, शुरू होता है या होने वाला होता है, तो सबको हम लोग बधाई देते हैं, नव वर्ष मंगलमय हो। राम आम खाना चाहता है, मोहन पढ़ना चाहता है। इसमें इच्छा या आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य हैं। तो इसी तरह के वाक्यों को हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं सातवां भेद में, ये है संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखिए आप लोग, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जो भी वाक्य हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें हमारे मन में खुद संदेह रहता है, या लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ पक्का नहीं कर सकते हैं, उसे ही संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इनको हम लोग उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। शायद वह घर चला जाए, शायद है, पक्का नहीं। संभवतः कल मौसम अच्छा रहे, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि हो सकता है मौसम अच्छा रहे, हो सकता है नहीं भी रहे, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है अच्छा ही रहे। मोहन शायद बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे। मोहन के रंग ढंग देखकर हो सकता है किसी ने बोला होगा कि मोहन शायद बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे अंतिम भेद, ये है संकेतवाचक वाक्य। ये देखिए, इसका नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं कि कुछ संकेत होने वाला है। तो इसकी परिभाषा देखें, जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत आसान। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम पढ़ते तो आज यह नौबत नहीं आती, यदि बाढ़ नहीं आती तो इतनी बर्बादी नहीं होती। तो इसमें दो तरह के आप लोग जो है छोटे छोटे वाक्य या उपवाक्य देख रहे हैं, और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल के अच्छी होने का कारण आपको बगल में लिखा हुआ वर्षा का होना। तो इसमें जो है एक क्रिया दूसरे क्रिया से संबंधित होती है, और इसे ही हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम पढ़ते तो ये संबंधित है नौबत नहीं आती से, और यदि बाढ़ नहीं आती तो बर्बादी भी नहीं होती, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से आज हमने वाक्यों के भेद को देखा है अर्थ के आधार पर, और कुल 8 भेदों को हमने जाना समझा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। और इसी के साथ ये आज का पाठ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने और देखने के लिए।